नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का होगा लोकार्पण। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। भाजपा जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रेस्टोरेंट में लगी आग से 43 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। और गजा में मदद का इंतजार कर रहे 104 लोगों की मौत। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर लगाया हमले का आरोप। इजराइल ने भगदड़ मचने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने घटना की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अपनी झारखंड यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं की भी आधारशिला और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गौड़ा को जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ की लागत से मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से अधिक योजनाओं की आधारशिला और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बाद आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री आज हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2,680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में 120 TMTPA की क्षमता वाले इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात तक दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। उस लिहाज से पहली सूची में कई बड़े नेताओं की उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अपना दल, आरएलडी, सुभाषपा यानी सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ी गई है। भाजपा यूपी में 80 में से 74 सीट पर खुद चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीट पर सहयोगी दलों के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, जबकि असम में पार्टी ने असम गण परिषद के लिए 2 सीट सहित कुल 3 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रियों को भी भाजपा लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव के मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम 3 दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने अफसरों से चुनावी तैयारियों की चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आचार संहिता लगने पर उसका सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। सीईसी ने युवाओं और महिलाओं के मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पानी, पंखा, बिजली, छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर यूपी को अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां पहले चरण में आवंटित की गई हैं। ये कंपनियां 5 मार्च तक यूपी पहुंच जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज भंज बिहार में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद वे कटक में ब्रह्मा कुमारी, ओडिशा के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर के राजभवन में ओडिशा सरकार द्वारा पेश की जाने वाली प्रधानमंत्री जनमन की प्रस्तुति देखेंगी। भारत दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। बिल गेट्स के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा है कि सचमुच में एक ये यादगार मुलाकात थी। उन क्षेत्रों पर चर्चा करने में हमेशा खुशी होती है जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाएंगे और दुनिया भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल देर रात आग लगने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। ढाका में 7 मंजिला रेस्टोरेंट की इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 43 लोगों के झुलस जाने की मौत की खबर है और कई दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री सामंत लाल सेन ने ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर जख्मी लोगों से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि शहर के मुख्य बर्न अस्पताल में कम से कम 40 घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि ढाका के बेली रोड के एक लोकप्रिय बिरयानी रेस्टोरेंट में लगी आग तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई, जिससे कई लोग फंस गए। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। वहीं अग्निशमन सेवा के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने 75 लोगों को जिंदा बचाया। गाजा में मदद की आस लगाए फिलिस्तीनियों में 104 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 280 लोग घायल हुए हैं।
गजा के अधिकारियों ने कहा है कि ये इजरायल की सेना के हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं इजरायल के प्रवक्ता ने गजा अधिकारियों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जिस स्थान पर घटना की बात कही जा रही है वहां किसी तरह का हमला नहीं हुआ है और ये गाड़ी से कुचलने या लोगों की भगदड़ के कारण लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की है। खेल की खबरों में असम की मेजबानी में पहली बार आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी का गुरुवार को समापन हो गया। सुरूस जाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समापन समारोह में स्थानीय कलाकारों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 71 पदकों के साथ KIUG 2023 अष्टलक्ष्मी की ओवरऑल चैंपियन बनी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहली बार ओवरऑल चैंपियन का ताज जीता। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 12 स्वर्ण, 20 रजत और 19 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।